नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हालचाल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा कांग्रेस का पुतला दहन किया गया। अखिल भारत हिंदू महासभा ने राहुल गांधी, नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री पंजाब के पुतले का दहन किया। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुतलों का दहन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी विफलता को छुपाने के लिए देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश कर रही है। पिछले 70 सालों में लगातार सत्ता में रहने का लालच कांग्रेस को सता रहा है। उनके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया है, उसमें राहुल गांधी, नवजोत सिंह सिद्धू व पंजाब के मुख्यमंत्री सहित पंजाब के डीजीपी भी शामिल हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा मांग करती है कि इन लोगों पर तुरंत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और पंजाब सरकार को बर्खास्त किया जाए। अखिल भारत हिंदू महासभा देश की सबसे बड़ी गद्दार पार्टी कांग्रेस के नेताओं के पुतलों का दहन किया गया है, जिनमें राहुल गांधी, नवजोत सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री चिन्नी शामिल है, क्योंकि इन देशद्रोही ने मिलकर भारत के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची और उन्हें मजबूरी में वहां से वापस आना पड़ा। ये साजिश इसलिए भी कही जा सकती है कि प्रधानमंत्री का दौरा एक बहुत ही बड़े स्तर पर इसकी तैयारी होती है। 48 घंटे पहले इसकी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाती हैं। डीजीपी फोन पर कहता है कि रास्ता क्लियर है, आप जा सकते हैं। वो अपनी गाड़ी काफिले में भेजता है, लेकिन खुद उसमें नहीं रहता। इसी तरह मुख्य सचिव है, उसकी गाड़ी प्रधानमंत्री काफिले में रहती है, लेकिन वो भी उसमें उपस्थित नहीं रहता। ऐन मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री चिन्नी बहाना बना देते हैं कि मैं नहीं आ सकता, मेरे जानने वालों को कोरोना पॉजिटिव हो गया है। तो ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत माननीय मोदी जी की हत्या की साजिश रची गई थी। अखिल भारत हिंदू महासभा इसकी घोर निंदा करती है और भारत सरकार से मांग करती है कि कांग्रेस पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन है उसको समाप्त किया जाए एवं इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने फ्री वाईफाई योजना का उद्घाटन किया। देश में पीएम वाणी वाईफाई योजना को चलाया जा रहा है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जनपद सूबे का पहला जनपद बन गया है, जहां इस योजना को सबसे पहले शुरू किया गया है। दरअसल गुरुवार को केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने नगर के व्यस्तम सराफा बाजार में इस योजना का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर से इस योजना का शुभारंभ हुआ है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है। आज सराफा बाजार में इसका उद्घाटन किया गया, क्योंकि यहाँ पर लोगों का आना जाना ज्यादा लगा रहता है। 150 मीटर के दायरे में कोई भी इस योजना का इस्तेमाल कर सकता है। नगर और गांव के कुछ मुख्य पॉइंटों पर भी इसको शुरू किया जाएगा, जो कि एक अच्छी योजना है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति पीएम वाणी ऐप पर जाकर अपना मोबाइल नंबर डालकर एंटर करेगा तो उसे ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डालते ही फ्री वाईफाई शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में इस योजना का शुभारंभ मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट से हुआ है। पहली यही बड़ी बात है हम सब लोगों के लिए। और इसमें भी सराफा चौक, क्योंकि यहाँ भगवान बहुत ज़्यादा रहता है, आज काफ़ी लोग पूरे जनपद से यहाँ पे होकर गुजरते हैं, तो यहाँ से इस योजना की शुरुआत हुई है। ये 150 मीटर के दायरे में कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि गांव से कोई व्यक्ति आया उसे इस्तेमाल करना, कोई लोकेशन या वो भी कर सकता है। इस तरह से शहर में और पॉइंट बनाए जाएंगे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है शहर के, और कुछ गांव के भी महत्वपूर्ण पॉइंट वो कवर किए जाएंगे। बहुत अच्छी योजना आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई है। इसका कोड के रेडियस में कोई भी वाईफाई का फ्री में इस्तेमाल कर सकता है, और ये बेसिकली जो गाँव से कुछ लोग आते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ गाँव में भी योजना लेके जाने, प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। उत्तर प्रदेश में इसका शुरुआत आज सराफा बाजार से ये महत्वपूर्ण हम सब लोगों। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को एक बलात्कारी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 45,000 रुपए के आर्थिक दंड के द्वारा दंडित किया गया है। दरअसल 30 जुलाई 2020 को मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव में सुनील उर्फ तोता राम नाम के युवक ने एक 8 वर्षीय बच्ची की बलात्कार के बाद उस वक्त दर्दनाक हत्या कर दी थी, जब मासूम बच्ची अपनी बहन के साथ गांव के मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी। उसी दौरान गांव का ही सुनील उर्फ तोता ये कहकर मासूम को अपने साथ ले गया कि वह उसे अमरूद खिलाने ले जा रहा है, लेकिन जब मासूम बच्ची शाम को घर वापस नहीं लौटी तो मासूम के परिजनों ने आरोपी युवक सुनील और मासूम बच्ची की हर तरफ तलाश की, लेकिन कोई पता ना चल सका। लेकिन अगले ही दिन मासूम बच्ची का लहूलुहान शव ईख के खेत में पड़ा मिला, जिस पर मृतक मासूम के परिजनों ने आरोपी सुनील उर्फ तोता पर बलात्कार के बाद हत्या करने का आरोप लगाया था, जिस पर पुलिस ने आरोपी सुनील को उस वक्त गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में आज मुजफ्फरनगर की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी सुनील उर्फ तोता को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 45,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। श्री संजय कुमार तिवारी जी, विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, प्रधान कोर्ट मुजफ्फरनगर, आज दिनांक 6/1/2022 को सरकार बनाम सुनील उर्फ तोता
302, 302, 201, 376A, 376B, 506 व 5M/6 पोक्सो अधिनियम में निर्णय सुना गया है। घटना 30/7/2020 समय 2 बजे पीड़िता नागराज मंदिर थाना मंसूरपुर में प्रसाद चढ़ाने अपनी बहन सालों के साथ गई हुई थी। वहाँ से अभियुक्त ये कहकर उसको ले गया कि मैं इसको अमरूद खिलाने के लिए ले जा रहा हूँ और बाद में घर पर छोड़ दूँगा। जब पीड़िता वापसी नहीं आई तो उसके घर वालों ने तलाश किया तो वो कहीं पता नहीं चला। पुलिस को उन्होंने जानकारी दी। थाना मंसूरपुर पुलिस ने शिद्दत से कार्रवाई करते हुए जानकारी की। अगले रोज़ पता चला गुरुदत्त के खेत में उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। पूरी जांच विवेचना के आधार पर संबंधित विवेचकों ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें FIR के द्वारा जानकारी हुई कि अभियुक्त ने उस पीड़िता उम्र 8 वर्ष के साथ बलात्कार करके और उसकी हत्या करके दुर्दांत तरीके से शरीर पर काफ़ी चोटों के निशान आए के खेत में फेंक दिया। अब कितनी सजा हुई है इसमें? अभियोजन पक्ष की ओर से मैं दिनेश कुमार शर्मा व मेरे साथी मनमोहन वर्मा जी ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए 10 साक्षी प्रस्तुत किए। मौखिक और लिखित दस्तावेजों को पुष्ट करते हुए अभियोजन पक्ष को साबित किया, जिस पर न्यायाधीश महोदय ने गुण दोष के आधार पर 302, 376, 5/6 पोक्सो एक्ट में संपूर्ण जीवन जब तक अभियुक्त जीवित रहेगा, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, तब तक सश्रम कठोर कारावास और 45,000 रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया। क्या नाम था जो आरोपी था? आरोपी सुनील दत्ता, थाना मंसूरपुर। और हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, जिसमें नाबालिग बच्चों के साथ अगर कोई अपराध करता है उसमें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए हम लोग प्रयास रहते हैं, जिसमें हमारे आदरणीय DM साहब और SSP साहब हमारा पूरा सहयोग करते हैं। हमारा पुलिस महकमा, हमारे पैरोकार अनिल कुमार ने बहुत मदद की है, जिस आधार पर हम इस सजा को करा पाए। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में सभासद नवीन गोयल के प्रतिष्ठान पर भाजपा की बैठक का आयोजन कर पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले पर हुए हमले की निंदा की गई। मुजफ्फरनगर के कस्बा पुरकाजी में नामित सभासद नवीन कुमार गोयल की दुकान पर भाजपा की मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें पंजाब में भाजपा की जनसभा में जाते समय प्रधानमंत्री के काफिले पर सुरक्षा के मद्देनजर हुई चूक को लेकर चर्चा की गई, जिसमें पंजाब कांग्रेस के चन्नी सरकार को जिम्मेदार मानते हुए मीटिंग में घोर निंदा की गई और कहा कि इतना असुरक्षित तो प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान में जाकर भी महसूस नहीं किया था। इतने बड़े पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले की सुरक्षा में चूक है, इसकी जिम्मेदार पंजाब की सरकार को ठहराया गया है। इस दौरान नवीन गोयल, नामित सभासद आकाश गोयल, विधानसभा संयोजक रजत वर्मा, संदीप माहेश्वरी, सुनील माहेश्वरी आदि लोग मौजूद रहे। देखो, ये एक सोची समझी साजिश थी, ये कांग्रेस सरकार की साजिश थी। इस हिसाब से सभी भारतवासी सोच सकते हैं कि क्या मतलब आगे देश ये प्रियंका गांधी या ये राहुल गांधी कैसे चला सकते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री जी के साथ इतनी बड़ी इन्होंने ये पखंड रचा, उनकी जान को खतरा था। 20 मिनट तक उनका काफिला रुका रहा, ये बहुत ज्यादा निंदनीय है, बहुत ही ज्यादा मतलब ये जो हुआ उनके साथ बहुत गलत हुआ। तो इसके जिम्मेदार केवल कांग्रेस सरकार है और कोई नहीं होगा। अगर अचानक वो पहुंचते भी एयरपोर्ट से रोड के लिए तो बहुत समय था। अगर कांग्रेस सरकार चाहती तो सब कुछ कर सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे पहले होती है। 2015 में नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान अचानक गए थे और उनके जो उस टाइम वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनके पोते की शादी में गए थे, नवाज शरीफ की शादी में, तो वहाँ भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई थी। बिल्कुल अचानक उनका हवाई जहाज वहाँ पे उतरा। पंजाब में हुआ है, बहुत ज्यादा गलत निंदनीय है। 4 जनवरी इसका जवाब जो देना चाहिए केवल कांग्रेस सरकार से भारत के सभी अपने नागरिक लेना चाहते हैं। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।